जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं रिसिप्ट वाउचर के बारे में, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन कर लिया था और आज हमें करना है थर्ड क्वेश्चन से। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से। एज ऑन 2 अप्रैल 2020 रिसिप्ट इंटरेस्ट ऑफ 1500। सबसे पहले ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता है। ट्रांजेक्शन को अगर आप पढ़ेंगे, अगर खुद समझ लेंगे तो सारी ट्रांजेक्शन इजीली हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ज्यादा मत सोचिए, एक लाइन आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट मिलना क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? कहीं ना कहीं इनकम है। क्योंकि आपको सर पढ़ाए होंगे अलग तरीके से, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, क्रेडिट को प्लस मान लीजिए और डेबिट को माइनस। ऐसा होता नहीं है, बस ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनकम होना प्लस है कि माइनस है? कॉमन सी बात है, प्लस है। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट को हम क्या कर देंगे? प्लस का मतलब क्रेडिट, सीधी सी बात है। यानी इंटरेस्ट रिसिप्ट को अगर हम क्रेडिट कर दिए तो जब ये क्रेडिट हो गया तो जाहिर सी बात है उसका अपोजिट वाला क्या होगा? डेबिट होगा। और डेबिट होगा कौन? या तो कैश होगा या तो जहां जा रहा होगा। तो पैसा आ कहाँ रहा है? वो इंटरेस्ट आ कहाँ रहा है? एसबीआई। और एसबीआई एक पर्सनल अकाउंट है और पाने वाला है, और पाने वाले को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यानी कि इंटरेस्ट रिसिप्ट क्रेडिट और एसबीआई करेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने इंटरेस्ट को पाया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ट्रांजेक्शन बनाते हैं। ठीक है, देखिए गोल्डन रूल इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्डन रूल को आपको याद है तो एक ही क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे, अदरवाइज दिक्कत तो होगी। तो सबसे पहले एफ से रिसिप्ट वाउचर और क्रेडिट कर लेंगे किसको? इंटरेस्ट रिसिप्ट को। इंटरेस्ट रिसिप्ट बना नहीं होगा, नया लेजर बनाने के लिए क्या दबाते हैं? अल्ट सी, अल्ट प्लस सी, इंटरेस्ट रिसिप्ट। आपको ये बात पता होगा कि अगर मान लीजिए आपकी खड़ी है, क्या नाम है आपका? खड़े देखिए, अगर कोई पार्टी का नाम है एसके ट्रेडर्स, तो अंडर ग्रुप क्या होगा? एसके ट्रेडर्स, एसके ट्रेडर। हाँ, अंडर ग्रुप क्या होगा? कैपिटल लेगा, कैपिटल लेगा। ठीक, क्या नाम होगा आपका? एसके ट्रेडर्स कोई पार्टी का नाम है, एसके ट्रेडर्स पार्टी का नाम है, उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? कैपिटल। नेक्स्ट, नहीं पता है? मतलब क्या हो सकता है? मैंने ये समझ नहीं लिखा, कंफर्म बताइए। प्राइमरी छोड़ आपको तो करने में मजा पड़ेगा। कैपिटल नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा। नेक्स्ट सही। मैंने वो गाइस आप अकाउंट को पूछे नहीं, प्रश्न ये फॉर्मूला मैं तो पढ़ने क्या होगा ये पूछ रहा हूं ना, बताइए सर। क्या होता है? बहुत शर्म वाली बात है सर, आप लोग बहुत गलत बात है। खड़े रहिए, सुनिए ध्यान से, बहुत मैटर करता है। जब भी पार्टी का नाम आएगा उसका अंडर ग्रुप 2 ही चीज हो सकता है, या तो सन्ड्री क्रेडिटर या तो डेबिटर। ये बात बताया गया होगा। जब भी पार्टी का नाम आएगा उसका अंडर ग्रुप 2 ही हो ही सकता है, या तो क्रेडिटर या तो डेबिटर। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अब कब पता चलेगा क्रेडिटर होगा डेबिटर होगा? तो स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो हमारा सप्लायर है कि कस्टमर है। ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा लोग यही फंसते हैं और आप लोग भी फंसते हैं। क्योंकि मैं बच्चों का इंटरव्यू लेता रहता हूँ, मुझे पता रहता है ये कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो जब भी पार्टी का नाम आएगा 2 ही चीजें हो सकती है। क्या? या तो क्रेडिटर होगा सन्डे क्रेडिटर, या तो सन्डे डेबिटर। कोई पूछेगा कब क्लियर करेंगे तो आप कहिएगा सर स्टेटमेंट बताइए पूरा कि हम क्या है, वो हमारा सप्लायर है कि कस्टमर है। जब हम परचेज करते हैं तो भी सामने वाले की ही बात करते हैं, कभी भी अपनी बात नहीं की जाती है। बिजनेस में कभी खुद की बात नहीं करनी है। जैसे आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो आप खुद का देखते हैं, गेस्ट का कॉमन सी बात है, सामने वाले का देखना है। तो जब भी परचेज करते हैं तभी भी सामने वाले की देखते हैं, और सामने वाला क्या होता है? हमारा सप्लायर होता है। जब भी हम सामान खरीदते हैं सामने वाला क्या होता है? हमारा सप्लायर होता है। और जब हम कुछ बेचते हैं यानी सेल्स करते हैं तो सामने वाला क्या होता है? हमारा कस्टमर होता है। और सप्लायर का अंडर ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर। क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर। और इसका होता है सन्ड्री।
यानी पार्टी का नाम आएगा तो दो ही चीज होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ दो ही चीज, या तो सन्डे क्रेडिटर या तो सन्डे डेबिटर। हाँ, अब कब क्लियर होगा कि सन्डे क्रेडिटर होगा डेबिटर होगा, तो स्टेटमेंट 9 आएगी जब क्वेश्चन में तो बता देंगे कि कैसा होगा। कैपिटल बिल्कुल नहीं। देखिए, टॉपिक कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो चीजें समझ में आएंगी, कॉमन सी बात। तो जितना उलझना है उलझ जाइए क्वेश्चन से, आपको आंसर मिलेगा एट लास्ट एंड पॉइंट, क्योंकि अकाउंट बहुत मजेदार है और इंटरेस्टिंग है। और आपको पता है अकाउंट का स्कोप बहुत ज्यादा है हर जगह, जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, बहुत ज्यादा स्कोप बहुत अच्छा है इसका, और बहुत पैसे कमाएंगे। और गर्ल्स के लिए एक गोल्डन चांस है, एक टाइम था जब लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, अभी बहुत गोल्डन चांस है। शादी के बाद कहीं जाना है, कैसी फैमिली मिलेगी नहीं पता, पढ़े लिखे रहेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, अपनी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, बहुत है। ठीक है, तो पार्टी का नाम आएगा तो उसका ग्रुप क्या होगा? हाँ, उसका या तो दो ही चीज होता है, क्रिएटर या तो कब क्लियर होगा? जब पता चलेगा तो हमारा सप्लायर है कि कस्टमर होगा तो ग्रुप क्या होगा? कंट्री क्रिएटर। और सप्लायर होगा तो ग्रुप क्या होगा? समझा की बात ना? अच्छा, जब हम परचेज करते हैं सामने वाला क्या होता है हमारा? सप्लायर होता है। जब हम सेल्स करते हैं सामने वाला क्या होता है? बात क्लियर है? कॉमन चीज है, याद रखिए। ठीक है, चलिए। तो इंटरेस्ट रिसीव होना, अभी जैसे मैंने आपको इंडिकेट किया कि बाबू प्लस माइनस, ऐसा होता नहीं है, एज्यूम किया गया है कि प्लस को इंडिकेट करिए क्रेडिट से, माइनस को इंडिकेट करिए डेबिट से। तो ये इंटरेस्ट मिलना क्या हो रहा है, प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, यानी क्रेडिट होगा, ये बात तो क्लियर हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट मिलना उसका अंडरग्रुप क्या हो सकता है? तो इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है, और नॉमिनल में दो ही बातें होती है, प्रॉफिट लॉस या इनकम हुआ एक्सपेंस हुआ। तो ये मिल रहा है ना, ब्याज मिल रहा है क्या, और इनकम हो रहा है एक्सपेंस हो रहा है, तो यहाँ कहानी खत्म हो गई, इनकम हो रहा है इनडायरेक्ट इनकम ले ली। अंडरग्रुप क्या होगा? मतलब याद रखिएगा, जो भी हम लेजर बनाते हैं उसको पढ़ने के बाद ही अगर कई बार रिपीट करेंगे तो अंडरग्रुप खुद सामने आ जाएगा आपके कि क्या है। तो यहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब इनकम हो रहा है, वही देते तो क्या होता? एक्सपेंस हो जाता है। पा रहे हैं तो इनकम, दे रहे हैं तो एक्सपेंस, तो पा रहे हैं यहाँ पे ना तो इनकम हो गया। क्या हो जाएगा अंडरग्रुप इसका? इनडायरेक्ट इनकम। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। बस, ठीक है। कितना आ रहा है? 1500 रुपए। क्वेश्चन देख लीजिएगा, कितना आ रहा है? 1500 रुपए। ठीक है, तो 1500 रुपए आ रहा है तो इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। वो पैसा आ कहाँ है? बैंक में हमारे, यानी हमारा बैंक पाने वाला हो गया। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और पाने वाला ऐसा समझिए, मैं तो ऐसे बताता हूँ बच्चों को थोड़ा में कि पाने वाला समझिए गरीब है, देने वाला अमीर है। तो अमीर प्लस होगा ना, और गरीब क्या होगा? माइनस। तो यहाँ बैंक पाने वाला है, गरीब है, गरीब मतलब माइनस, माइनस मतलब डेबिट, तो डेबिट कर दीजिए। डेबिट कौन होगा? एसबीआई करंट अकाउंट, ये रहा करंट एसबीआई का। कितना अमाउंट? सेम उतना 1500। बस इंटर इंटर, चेक नंबर दिया नहीं है कुछ, इंटर करके क्या करेंगे? कोई दिक्कत? आगे थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा आराम से ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन काफी वो है, मतलब थोड़ा सा सोचने वाला है कि अब पैसा आपको लेना है। अच्छा बताइए, किसी भी पैसा आप कब लेंगे? या तो आप उसको दिए होंगे या तो सामान बेचे होंगे। कोई किसी से भी पैसा आप लेंगे तो बेवजह तो लेंगे नहीं, कोई ना कोई वजह होगी। या तो आप उसको कभी पैसा दिए होंगे इसलिए ले रहे हैं, या फिर आपने कोई सामान बेचा है उसका पैसा अब ले रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव 15,000, यानी 15,000 रुपए मिल रहा है किसके द्वारा? सुप्रीम। और सुप्रीम क्या है, देने वाला है कि पाने वाला है? फ्रॉम लगा है, तो देने वाला कौन है? तो देने वाला क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? फिर से वही बात, देने वाला तो महान है ना, अमीर है ना, क्या होगा? प्लस होगा, प्लस होगा। तो देने वाला क्रेडिट हो गया। और क्या आ रहा है हमारे पास? कैश आएगा। लेकिन लाइन में सुनिए क्या कहा है कि रिसीव 15,000 रुपया फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर अगेंस्ट फुल सेटलमेंट बिल नंबर SC/001/50। मतलब इस बिल नंबर से पैसा रिसीव हो रहा है। इस बिल में कितना पैसा है हमें नहीं पता, इस बिल में कितना पैसा है हमें नहीं पता, लेकिन ये बात है कि सुप्रीम हमें 15,000 रुपया देके ये कहा कि अब हमारा आपका हिसाब किताब क्या हो गया? बराबर हो गया। उस बिल में कितना पैसा हमें नहीं पता है, लेकिन हमने 15,000 रुपया लेके उसका फुल सेटलमेंट कर दिया। यानी ये क्वेश्चन कंपाउंड वाला है। चलिए करते हैं, देखते हैं। तो देने वाला कौन है? सुप्रीम। सुप्रीम को ले लीजिए, सुप्रीम इंटर करेंगे। और अगेंस्ट डिफरेंस किस बिल नंबर के द्वारा ले रहे हैं?
तो लिखा हुआ है SC 001 50। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है SC 001 50। ठीक है, ले लिया, इंटर कर दिया, बस। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट। देखिए पैसा कितना पाना था हमें उससे, हमें सुप्रीम से कितना पैसा पाना था 15,000, 15,400 रुपए, लेकिन वो हमको दिया कितना, यानी हमें वो कैश दिया है सिर्फ 15,000 रुपया। और ये बात हम शुरू से पढ़ते आए होंगे कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अभी क्रेडिट का अमाउंट कितना है 15,400 और डेबिट का कितना है सिर्फ 15,000 रुपए, यानी 400 रुपए का अंतर आ रहा है। वो 400 रुपया गया कहाँ, तो आपने इसको डिस्काउंट दे दिया। अच्छा, अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, नहीं डिस्काउंट अलाउ बोला जाएगा। और पाएंगे तो पा रहे हैं तो इनकम है, और दे रहे हैं तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस से डेबिट होगा क्रेडिट होगा, वही माइनस वाला कॉन्सेप्ट लेके चलिए, आराम से हो जाएगा। एक्सपेंस मतलब माइनस, माइनस मतलब डेबिट, अभी जस्ट बताया। तो डेबिट कर देंगे किसको, डिस्काउंट अलाउ को, यानी एक नया लेजर बनाना होगा किस नाम से, हमें डिस्काउंट अलाउ के नाम से। तो क्या दबाएंगे अल्ट सी, और क्या बनाएंगे डिस्काउंट। वही रिसीव होता तो इनकम हो जाता, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं यानी अलाउ हो रहा है। और डिस्काउंट देना क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है, क्या है एक्सपेंस है। क्या ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ रहा है ना, डिस्काउंट देना क्या है एक्सपेंस है, पाना इनकम। हो गया कितना रुपए 400। अब देख सकते हैं आप लोग कि डेबिट कैश भी है, डिस्काउंट अलाउ भी है। दोनों का बैलेंस कितना हो गया 15,400, और क्रेडिट का बैलेंस ऑलरेडी 15,400 पहले था। दोनों बैलेंस बराबर हो गया, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, अरे साइलेंट कर लीजिए, इंटर करके क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। आसान है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे सब कुछ उसमें मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, डिस्काउंट पे काम किए हैं, ये जो कुछ फीचर्स हैं मैं आपको नहीं बताया होंगे, वो बाद में भी कर सकते हैं, या अभी भी जान लीजिए। कभी भी डिस्काउंट पे, चार्जेस पे, किसी भी टाइप का डिस्काउंट हो, उस पर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा, लास्ट जो ट्रांजेक्शन किए उसको रिपीट कराना, क्या दबा देंगे, जो भी लास्ट ट्रांजेक्शन आप किए हैं उसको रिपीट कराना है, तो उसके लिए कीबोर्ड में एक बटन दिया पेज अप बटन, क्या दिया है लिख लीजिएगा कि लास्ट ट्रांजेक्शन को रिपीट कराना है तो पेज अप बटन दबा देंगे। क्या दबा देंगे, पेज अप बटन, कीबोर्ड में दिया हुआ पेज अप बटन। क्या दबाएंगे, पेज अप बटन। देखिए सामने जैसे पेज अप दबाएंगे लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा, और वापस आइए डिस्काउंट वाले को मॉडिफाई कर लीजिए। मॉडिफाई करने की शॉर्टकट की क्या होती है, मॉडिफाई करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर, लिख लीजिएगा। मॉडिफाई करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर। चेंज मोड है मैम, पूरा सुन लीजिए, कंट्रोल प्लस इंटर। देखिए सामने जैसे ही कंट्रोल इंटर दबाएंगे, देखिए वापस वही खुल जाएगा। सामने देखिए, देखिए वही वाला पोर्शन खुल गया जो हम बनाते हुए किए थे, है ना। अब बस आइए यहाँ पे, और यहाँ पे जो जीएसटी को अप्लीकेबल किए ना, इसको स्पेस बटन दबा के क्या कर दीजिए, नॉट अप्लीकेबल। सुनिए सामने थोड़ा स्टेप है, काफी फाइल में थोड़ा सा वो हो गया, मिस प्रिंट हो गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा। देखिए नॉट अप्लीकेबल, यहाँ लेंगे जीएसटी, नोट्स में यहाँ भी नॉट अप्लीकेबल हो गया होगा, लेकिन वो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ ले लीजिए जीएसटी, यहाँ ले लीजिए गुड्स, और यहाँ ले लीजिए बेस्ड ऑन वैल्यू। नोट कर लीजिए, फाइल में सही कर लीजिए। देखिए फाइल में यहाँ लगा हुआ है ना, यहाँ पे दोनों नॉट अप्लीकेबल ही हो गए, लेकिन जो सेकंड वाला नॉट अप्लीकेबल है, यहाँ आप लोग लिख लीजिए क्या, यहाँ पे लिख लीजिए जीएसटी, यहाँ गुड्स, और यहाँ बेस्ड ऑन वैल्यू लिख लीजिए। लेकिन आप लोग कर देंगे जो डिस्काउंट अलाउ का लेजर बनाएंगे, देखिए आपको स्क्रीनशॉट लगाएगा उसमें सेकंड वाला जो नॉट अप्लीकेबल लिखा हुआ है, वहां लिख लीजिए जीएसटी, उसके जस्ट नीचे लिखिए गुड्स, उसके जस्ट नीचे लिखिए बेस्ड ऑन वैल्यू, बेस्ड ऑन वैल्यू। जो नहीं लगा जीएसटी गुड्स और बेस्ड ऑन, तो सेकंड वाला जो देखिए पहला नॉट अप्लीकेबल है का सही है, सेकंड वाला जो नॉट अप्लीकेबल है वहां रहना चाहिए जीएसटी, उसके जस्ट नीचे होना चाहिए गुड्स, और नीचे होना चाहिए बेस्ड ऑन, ठीक है। ये तीन चीजें क्राइटेरिया क्या, कोई डाउट है यहाँ तक, चलिए क्या हुआ, खड़े हो जाइए, हाँ बताइए।
क्या तो ये तो फीचर लेवल की है ना, बस और कुछ और रीजन नहीं है। मतलब ये कहने का मतलब ये था कि डिस्काउंट हो चार्ज हो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हम नॉट एप्लीकेबल किए हैं तो ये कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं डिस्काउंट का। कहाँ यूज करें? जीएसटी, जीएसटी डिपेंड है, गुड्स पे डिपेंड है और बेस्ड ऑन वैल्यू पे, जो वैल्यू रहेगी उसी पे करना है। बस ये बात एक स्टेप है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि याद करने वाली चीज है या क्राइटेरिया है कुछ नहीं, बस एक नियम है कि ये फीचर इनेबल करना चाहिए, तब आपका जो जीएसटी होगा कैलकुलेट होगा प्रॉपर होगा, अदरवाइज गलत आएगा जीएसटी। वो भी आएगा जब समझ से पढ़ाएंगे आपको आगे ना, उसमें आएगा देखिए कई जगह गलती होगी, अगर ये नहीं होगा आप लोग करिएगा, उस टाइम बदल के देखिएगा जीएसटी में अंतर आने लगेगा। अभी नहीं, जब जीएसटी वाला काम करेंगे तब देखिएगा, ठीक है, वो चेक करिएगा। तो याद रखिएगा जीएसटी हो मतलब कोई भी डिस्काउंट हो, कोई चार्ज हो या कोई भी चीज होगा, किसी पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहेगा, याद रखिएगा। बस आइटम पे रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो भी जीएसटी सॉरी सीजीएसटी एसटी के अलावा जो भी होगा उस पर किसी पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, जो भी चार्जेस होते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अगला वाला। अगला है हमारा 4 नंबर वाला हो ही गया। ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो सेम क्वेश्चन वैसा ही है, देखिए ध्यान से। यहाँ भी पैसा रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड हुआ है इसीलिए रिसीव्ड वाउचर में यूज करेंगे, रिसीव्ड हुआ है इसीलिए रिसीव्ड वाउचर में यूज करेंगे, बात खत्म। कौन दिया है? डाटा, यानी ये देने वाला है, यानी ये क्रेडिट होगा, देने वाला है तो क्रेडिट होगा। और क्या कर रहा है? ये भी फुल सेटलमेंट करा रहा है, किस बिल नंबर से? 450 वाले से। यानी 450 में कितना बिल अमाउंट है हमें नहीं पता है, लेकिन डाटा लिंक टेक्नोलॉजी ने हमें 15,000 रुपए देके कहा कि अब हमारा आपका हिसाब किताब क्या हो गया, बराबर हो गया। होता है ना, जैसे यहाँ फीस के लिए आप करते हैं तो 100-200 रुपए छुड़ा लेते हैं, कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी है। यानी कि देने वाला कौन है? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया है। डाटा लिंक टेक्नोलॉजी इंटर करिए, अगेंस्ट डिफरेंस में बिल नंबर पहला ही है। देखिए बैलेंस कितना है यहाँ पे, और मिल कितना आ रहा है हमें? 14,000, यानी 14,400 का बिल है, लेकिन हमको दिया कितना? कैश। कैश ही दिया है कि चेक के द्वारा दिया है? तो देखिए ये याद रखिएगा, जब भी बात चेक की आएगी हम बैंक का अकाउंट बनाएंगे। सुन लीजिए यहाँ से, जब भी बात चेक की आएगी हम किसका अकाउंट बनाएंगे? बैंक का। जिस बैंक का चेक होगा, जिस बैंक का चेक होगा उसी बैंक से अकाउंट बनाएंगे। दूसरी चीज, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, किस बैंक का चेक है ये मैटर नहीं करता है, किस बैंक में जाके डिपॉजिट होता है, भजता है, ये मैटर करता है। जैसे समझिए एसबीआई का चेक था, किस बैंक का चेक था? एसबीआई। दिमाग में ये रहेगा कि एसबीआई बैंक पे इफेक्ट डालेगा, लेकिन नहीं। और ये चेक कहाँ डिपॉजिट हो गया? एचडीएफसी में। कहाँ पे? एचडीएफसी में। यानी अगर हम किसी बैंक का नाम लिखेंगे भी तो उस बैंक का नाम क्या होगा? एचडीएफसी, क्योंकि किस बैंक का चेक था ये मैटर नहीं करता है, कहाँ जाके डिपॉजिट हुआ, कहाँ जाके भजा है, ये मैटर करता है। यानी इसी बैंक पे इफेक्ट डाला गया है। समझ में आ रही बात ना? ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे तो आपको ध्यान देना रहेगा, आपके फाइल में क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ। तो यहाँ पैसा आया है किससे? एचडीएफसी बैंक, चेक ड्रा हुआ है, और चेक कहाँ डिपॉजिट हुआ है? तो किस बैंक का चेक है उस समय मतलब ही नहीं है, कहाँ जाके डिपॉजिट हुआ है, यानी किस बैंक पे इफेक्ट पड़ा? एसबीआई पे। देखो एचडीएफसी का चेक था, लेकिन डिपॉजिट कहाँ हुआ है? एसबीआई में। किस बैंक पे इफेक्ट पड़ा? बस, यानी एचडीएफसी का जिक्र नहीं है इसमें। कैसे करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही नॉर्मल चीज, देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? डाटा लिंक हो गया। डेबिट क्या हो रहा है? चेक। चेक मतलब बैंक, कौन सा बैंक? एसबीआई, करेंट अकाउंट, ठीक है। 14,400 नहीं, सिर्फ 14,000, क्योंकि 400 रुपया छोड़ेंगे ना हम लोग, डिस्काउंट देंगे। अच्छा, यहाँ पे इंस्टेंट नंबर दिया, चेक नंबर दिया है क्या? दिया है ना? क्या दिया? 14,580। अब देखिएगा 14,580, एक सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं तो मेंशन हमें करना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक का चेक था, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो यहाँ मांग रहा है बैंक नेम, मांग रहा है बैंक नेम ना, यहाँ दबाएंगे स्पेस बटन, क्या दबाएंगे? स्पेस बटन, और यही एक ऑप्शन आएगा क्या? स्पेसिफाई बैंक नेम, मतलब चलिए बताइए कौन सा बैंक है, फिर इंटर करेंगे बता देंगे क्या बैंक है, एचडीएफसी, बस हो गया। यानी हमने वो भी मेंशन कर दिया किस बैंक का चेक था वो भी, और किस बैंक पे इफेक्ट पड़ा उसका तो बना ही दिया। और बाकी क्या हो गया? 400 रुपया डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट रिसिप्ट की अलाउ अलाउ हो गया, कितना रुपया? 400 रुपया, बस हो गया। समझ में आ गया? एक बार फिर से बताओ, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन में डिलीट कर देना, ये बुक में है लास्ट ट्रांजेक्शन जो किया गया, इसको मैंने ओपन किया, अल्ट डी कर दिया। आगे वाउचर में, चलिए देने वाला कौन है? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। कितना? अगेंस्ट डिफरेंस, बिल नंबर यही हुआ पहला वाला,
देना कितना, तो उससे कितना पड़ा था हमें 14,400 रुपया, लेकिन उनको दिया कितना 14,000। किस माध्यम से दिया, कैश की चेक के द्वारा, किस चेक, किस चेक, कौन सा चेक है, HDFC का, लेकिन जाके डिपॉजिट कहाँ हुआ है, यानी किस बैंक में इफेक्ट पड़ा, SBI का नाम लिख दिए ना, बात खत्म हो गई। कितना अमाउंट, सिर्फ 14,000। अच्छा, एक नंबर भी दिया है, चेक नंबर डाल दीजिए, 14,580 हो गया। और कहीं ना कहीं तो बैंक का नाम लिखेंगे ना, किस बैंक का चेक था, इसीलिए बैंक के नेम के सामने स्पेस बटन दबा दिए और स्पेसिफाई कर दिए कि उस बैंक का नाम है HDFC, बस इंटर, और डिस्काउंट मिला हो 400 का डिस्काउंट मिला हो गया। अब आप देख सकते हैं डेबिट का बैलेंस क्रेडिट का बैलेंस बराबर हो गया, ये दोनों डेबिट है, SBI करंट अकाउंट डेबिट है, डिस्काउंट अलाउ डेबिट है, और दोनों का बैलेंस कितना है 14,400, और इसका भी कितना है, दोनों बराबर हो गया, मतलब क्वेश्चन सही है, एक्सेप्ट कर लो। तो वही वही तरीका होगा, जब जाएंगे वहां पे शो करेंगे तो स्टूडेंट करके तो उसका नाम दिखाएंगे, ये HDFC का बैंक है, इसीलिए तो लोग नरेशन भी यूज करते हैं, बेइंग करके, बेइंग HDFC चेक डिपॉजिट इनटू SBI करंट अकाउंट, नरेशन इसीलिए यूज किया जाता है ताकि उससे कैटेगराइज कर पाए इजीली कि कैसे, हाँ ये कोई याद रखेगा, कोई भी नरेशन लिखते हैं बेइंग शब्द का यूज करते हैं, BEING, बेइंग। वही क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे मान लो परचेज हुआ तो लिखेंगे बेइंग परचेज फ्रॉम SK ट्रेडर्स, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सिंपल से वही नरेशन में लोग लिखते हैं ताकि इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ेगी तो नरेशन से काफी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, नरेशन यही लिखता है, ये रहा नरेशन वाला सेक्शन, जब आप कोई एंट्री करते हैं लास्ट नरेशन मांगते हैं, ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग खुद पढ़िए, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 क्या हुआ है यहाँ पे, तो किस वाउचर में एंट्री करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। चलिए कि कौन दिया है, स्पेक्ट्रम, किस बिल नंबर से, 191 से, 191 से, और किस माध्यम से दिया, कैश की चेक के द्वारा, चेक, ठीक है, और चेक कहाँ डिपॉजिट हुआ है, हाँ ओवरड्राफ्ट के अकाउंट में, OD अकाउंट में। खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका, स्टैंड अप, शिल्पी, शिल्पी बताइए SBI OD अकाउंट का क्या मतलब है, ओवरड्राफ्ट होता है, हाँ इसका मतलब क्या, कोई बताएगा ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, कोई भी है, इनके अलावा तो और कोई, तो इसके अलावा कोई नहीं बताइए, हाथ पहले बैठ जाइए, और कोई, बैठ जाइए, ओवरड्राफ्ट का मतलब बच्चों होता है लोन का, क्या होता है, लोन, याद रखिएगा, और लोन को लाइबिलिटी माना गया, लाइबिलिटी माना, हमेशा पढ़ाया गया होगा आपको चीज क्या, कि लाइबिलिटी का जो नेचर होता है, पढ़ाए होंगे, कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, और एसेट्स का नेचर क्या होता है, पढ़ाया गया होगा कि लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, और एसेट का नेचर क्या होता है, तो ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट मतलब होता है तब हम ओवरड्राफ्ट अकाउंट बनाते हैं जब कोई हमारा खाता जो है वो लोन वाला है, क्या है, लोन वाला, जब भी हमारा खाता कोई लोन वाला होगा उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, बैंक ओडी अकाउंट होगा, और नॉर्मल अकाउंट होगा हमारा तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, समझ में आ गई मेरी बात, तो ओडी का नेचर होता है क्रेडिट, और बैंक अकाउंट का नेचर क्या होता है, पढ़े होंगे आप स्टार्टिंग में पढ़ाई, याद रखिएगा, नहीं होगा तो अभी लिख लीजिएगा, ओडी अकाउंट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, और बैंक अकाउंट का नेचर क्या होता है, तो जाते हैं इंटरव्यू वगैरह के लिए, सीए वगैरह के लिए सब कॉमन चीजें पूछी जाती है। मैंने एक पार्टी वाला क्यों पूछा, तो रिसेंटली वारदात हुई थी डायरेक्टर के साथ, एक बच्चा लिया गया है, सीए के पास काम करता है, तो उसकी बेइज्जती कर सर को बुलाए थे डायरेक्टर साहब को चाय पे, एक बच्चे की बुराई करे, सर ने बोला कि एक बच्चा मैंने एकदम परफेक्ट बच्चा भेजा आपके पास, सीए बोला ठीक है रुकिए आपके सामने ही पूछवा रहा है, चाय को बुलाए डायरेक्टर साहब, चाय हाथ देता है, फोन की बच्ची की बात हुई, पार्टी का लीडर, उसका जो क्या होगा, कहीं जाएगा एक्सप्रेस हुआ, इसीलिए मैं आपको इनडायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं बताया कि सही भी नहीं बताया, कुछ कॉमन चीज ऐसी है जो आपको दिमाग में सेट करनी पड़ेगी, कि आप बाहर आंसर करते हो ना, सिर्फ आप आपके प्रॉब्लम मूवमेंट नहीं होता है, जो पढ़ाता है उसके लिए प्रॉब्लम, और मतलब एक्सपेक्ट था मुझे कि हाँ कुछ लोग नहीं बताते, तो ये ठीक है 100 एंड कभी पूछा, इसलिए ये नहीं बताता मुझे पूरा क्लास पढ़ाता है,
ये बहुत गलत सर, ये अलग बात है। ये पता है, सुनिए, आपसे तो एक इंकरेज होना चाहिए चीजों को जानने के लिए। देखिए मैं कहता हूँ, मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करता, बस मैं यही चाहता हूँ थोड़ा सा मैं थोड़ा सा लोगों में झूठ लगता हूँ। कारण क्या होता है, मैं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हुई चीज, कारण क्या है, आप लाइफ में पता नहीं कितनी यूनिया मरती थी, मनुष्य का जीवन होता है, जैसे मिला एंजॉय करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ आपको अगर कोई इज्जत दिला सकता है वो है आपका एजुकेशन। जैसे लोग आपकी इज्जत करें उसके लिए इम्पोर्टेंट है शिक्षा। ऐसा है कि लोग अपने आप, अगर आप मुझसे बैठ के बात कर लेते हैं कम्युनिकेट कर लेते कोई दिक्कत नहीं, तो आपके लिए उसने कुछ बना के रखा है ऊपर वाला का सब सेटअप। मैं बहुत ओवर एडवांस हूँ, मेरा भी बाप बैठा हुआ है, मुझे सिखाएगा। आपके लिए दुनिया बोल है ना, कहते जैसे खेत में क्या होता है, आपने एक मुट्ठी गेहूं बोते हो, कली पूरा काटते हो, मतलब जितना दोगे ना ब्याज से रिटर्न आएगा था। एक फैक्ट है, आपने नोटिस नहीं किया होगा, एक गन्ना आपने टाली देते हो, 4 टाली काटते हो, कहाँ से? यही है दस्तूर दुनिया का कि आप जितना दोगे उससे ज्यादा ब्याज से आपके पास आएगा, चाहे वो अच्छी चीज देंगे या बुरी चीज देंगे, सब ब्याज से वापस आएगा। ये चीजें बहुत मैटर करती जो भी मैंने बताया। तो ओडी, इसलिए बैंक ओडी का होगा जब कर्जा वाला खाता होगा तो फंड होगा। और आपको ये बात पता होगा ब्याज किसमें मिलता है? आपको सेविंग अकाउंट में मिलता है, सैलरी अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता है। पता है? नहीं बात नहीं पता है, सैलरी अकाउंट पे ब्याज नहीं मिलता, याद रखिएगा। सेविंग अकाउंट में ब्याज मिलता है और पैसे को फिक्स करा देंगे तो एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, लेकिन उस पे करंट पे या लोन पे इस पे कोई ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसलिए लोग सैलरी अकाउंट करवाते हैं ज्यादा। तभी तो जीरो बैलेंस में छूट जाता है वो सैलरी वाला, उससे ना ब्याज से मतलब ना लेने से ना देने से मतलब नहीं, इसलिए लोग सैलरी अकाउंट करवाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्या करना है? पैसा आ रहा है स्पेक्ट्रम के द्वारा, स्पिल नंबर के द्वारा, और पैसा कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? चेक कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? ओडी अकाउंट में। यानी किस बैंक में इफेक्ट डाला है? एसबीआई ओडी पे। किस बैंक का चेक है इससे मैटर नहीं करता है, किस बैंक पे इफेक्ट डाला? एसबीआई ओडी पे। तो पहली बात, देने वाला कौन है? स्पेक्ट्रम। चलिए स्पेक्ट्रम, बिल नंबर 191 12,000 रुपए का है, और हमारे पास चेक के द्वारा पैसा आ कितना रहा है? तो पूरा पूरा पैसा आ रहा है, कोई डिस्काउंट वाली बात नहीं की गई है इसमें। 12,000 का 12,000 दिया जा रहा है, ठीक है, 12,000 ले लिया, लेकिन किस बैंक में? एसबीआई ओडी में। एसबीआई ओडी में 3,13,000 बैलेंस दिखा रहा है रेड में, क्योंकि माइनस वाला बैलेंस होता है ना ये। 3,13,000 है, दिमाग में रखिएगा, अभी अभी क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद। और इंटर किया, यहाँ चेक नंबर मांगेगा, चेक का नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 17,582 लिख दिया, 17,582। और यहाँ क्या करेंगे बच्चों? क्या दबाएंगे? स्पेस बटन। क्या करेंगे? स्पेसिफाई बैंक नेम, क्या लिख देंगे? HDFC। समझ में आ गया सबको ना? बस हो गया, कहानी खत्म इसकी। तो दिक्कत है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। हाँ बाबू, जी नेचर मैंने कहा बाबू, नेचर कहा। जैसे कैश एसेट्स होता है, तो एसेट्स कैश हमेशा डेबिट होता है नहीं, परचेज के मामले में क्रेडिट होता है, एसेट्स के मामले में डेबिट होता है, तो जगह के हिसाब से तो बदलेगा। बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है उनका? वही होता है, ये कहा। अब जैसे मान लीजिए, जैसे आपका नेचर क्रेडिट है, सही बात है, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा आप भी पाएंगे कुछ चीजें, तो आप डेबिट हो जाएंगे, पाने वाले हो गए फिर, ये नेचर बात है, ठीक है। अब यहाँ बैलेंस कितना है? 3,13,000 था, और यहाँ भी कितना आया? 3,13,000 ही आया, यानी कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए ध्यान से। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? पैसा यहाँ भी फुल ड्यू अमाउंट रिसीव हो गया है सुप्रीम कंप्यूटर से, कितना पे? 1% डिस्काउंट के बाद। मतलब कि जितना भी पैसा था, जैसे तुम कह दो किसी बच्चे से, डायरेक्टर सर अनाउंस करते हैं आप लोग से कि बात बताइए, जितने लोग अभी हैं फिलहाल में, जितने लोग अपनी पूरी फीस जमा करेंगे, जितनी बाकी है, मैं उनको 1% का डिस्काउंट दे दूंगा। हर कोई लाभ उठाना चाहेगा, या 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, तो हर कोई लाभ उठाना चाहेगा, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे एक नहीं 10% रहेगा, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए आप लोग, एक नहीं यहाँ 10% रहेगा, कर लीजिए। वहाँ 1% नहीं 10% होगा, करेक्शन कर लीजिए। हो गया? अच्छा, इससे पहले अभी जस्ट आपने देखा, लिख लिया, पहले लिख लीजिए आप। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, तुम आराम से फैन के नीचे बैठे हो। सुनिएगा ध्यान से,
अभी इससे पहले आपने देखा एसबीआई ओडी का बैलेंस कितना आया था, -3,13,000, जैसे रेट में दिखा रहा था, -3,13,000। खड़े हो जाइए आप ही, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? कृति। बताइए कृति, आपका बैंक का बैलेंस यही था फिलहाल में, और इसमें 10,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 10,000 रुपये, 10K। अब आपके बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा? बैंक का अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए? 3,84,000। अरे 10,000 आ रहा है, 3,13,000 था। बोलेगा नहीं, मन में रखना है। बातें मत करिए। बताइए आप। तुम्हें लास्ट में मंटू नाम है? हाँ, जो भी है हालत बताइए, क्या होगा इस टाइम? पहले 3,00,000 और सही है, 3,000 होगा ना? बैठे बैठे, सही है, 3,03,000 बैठे बैठे आप। क्यों? क्योंकि बैलेंस माइनस में था, और 10,000 रुपए आया तो माइनस कट जाएगा, थोड़ा कर्जा कम हो जाएगा, और वही 10,000 पेमेंट कर देते तो कर्जा और बढ़ जाता, 3,30,000 हो जाता। यानी आएगा तो बैलेंस आपका घटता जाएगा, क्योंकि माइनस में है ना, और जाएगा तो बढ़ता जाएगा, और पेमेंट करेंगे इस बैंक से तो बढ़ जाएगा। क्योंकि हर बैंक की एक ड्राइंग पावर होती है। जैसे होता है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड, हमको पहले क्रेडिट कार्ड है, हमारा क्रेडिट कार्ड मिला, जिसकी कोई ना कोई लिमिट होगी, 25,000 की, 50,000 की, उससे ज्यादा नहीं कर सकते सब। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं कि एक 10% डिस्काउंट देना है हमें, और कैसे करेंगे। चलिए, तो एक बात बताइए, कितना पैसा था टोटल, पहले ये देखेंगे। पार्टी का नाम क्या है? सुप्रीम कंप्यूटर। यानी सुप्रीम कंप्यूटर से जितना भी बिल है सब बिल उठा लीजिए। क्या नाम है? सुप्रीम। इंटर करेंगे, अगेंस्ट डिफरेंस में पहला बिल, दो बिल दिखा रहा है यहाँ पे, दोनों बिल उठा लेना है, एक, और फिर से यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस दूसरा बिल, दोनों बिल उठ गया, और उस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितने का? 1% का, 10% का, तो 20,000 का 10%, 2,000। कैसे निकालते हैं? सिंपल सा तरीका है, 20 का, तो 20 का, तो 20 लिख दीजिए, 20,000 का मतलब होता है गुणा, कितना परसेंट? 10%। 10%, तो 10% का मतलब परसेंट जब घटता है तो बट्टे में क्या लग जाता है? 100 लग जाता है। याद रखिएगा, जब भी परसेंट घटता है तो बट्टे में क्या लग जाता है? 100 लग जाता है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 200 दहा में 2,000 रुपया। बस आसान तो है निकालना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ क्या लिख देंगे? डिस्काउंट मिला है कितने का? 2,000 रुपए का। यानी कितना कैश आएगा? कितना कैश आएगा? अगर 20,000 रुपया लेना था किसी से, और आपने उसको 2,000 रुपये डिस्काउंट दिया, कितना कैश लेंगे? कितना? 18। ठीक है, 18। बस इंटर इंटर एक्सेप्ट, बस यही तक करना हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इतना तो रीटेक फिल्म में नहीं होता वो, जितना रीटेक तुम लोग करा रहे हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको मैंने डिलीट कर दिया, अल्ट डी कर दिया। देख लीजिएगा, फिर इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं मैं। वाउचर में सुप्रीम से लेना है, कहा है कि जितना भी पैसा बाकी है सब पैसा ले लीजिए उससे। तो पहले जाएंगे गैस रेफरेंस पे, बिल नंबर 2 बिल नंबर दिख रहा है यहाँ पे, तो दोनों उठाना है, तो पहला उठ गया, और दूसरा उठाना तो इंडा प्लेस नहीं करना है। अगेंस्ट रेफरेंस में आके दूसरा बिल उठा लीजिए, अब इसके बाद कोई बिल नहीं बचेगा। अगर 8,000 रुपये ये भी उठा लेंगे तो कोई बिल नहीं बचेगा। यानी टोटल पैसा कितना पाना है? 20,000 रुपया। लेकिन पहले डिस्काउंट हो जा रहा है कितने का? 10%। 10% मतलब 2,000 रुपए का। यानी कैश कितना आएगा हमारे पास? बस हो गया, कर लोगे अब? बस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।